नीट परीक्षा में धांधली की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। मामला लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए विपक्षी दल इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते और सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज संसद का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संसद के अंदर नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान भी इसकी गूंज सुनाई दी। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बारी आई तो विपक्षी दलों ने नीट नीट शेम शेम के नारे लगाए। विपक्षी दलों का कहना है कि वो पेपर लीक के मामले को संसद में जोर शोर से उठाएंगे। Our leader Rahul ji already told the people, students, so when the Lok Sabha will start with the NEET exam leakage is the main issue will be bring to the house. Rahul ji already told the students, he assured the students to this issue will be taken up the Lok Sabha. नीट पेपर लीक मामले में घिरी सरकार भी एक्शन में आ गई है। सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार को हटाकर रिटायर्ड आईएएस अफसर प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी बनाया है। एनटीए में सुधार के लिए हाई लेवल कमेटी भी बन गई है, जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को भी सौंप दी है। सीबीआई ने बिहार से लेकर गुजरात तक जांच शुरू कर दी है। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने कई लोगों की गिरफ्तारी भी की है, कुछ की तलाश भी जारी है। पेपर लीक के तार झारखंड के हजारीबाग से जुड़ रहे हैं। पता चला है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में नीट पेपर के बक्से से छेड़छाड़ करके एक बुकलेट निकाली गई थी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पेपर लीक के तार तेजस्वी यादव से जोड़े, तो आरजेडी ने भी पेपर लीक का कनेक्शन बीजेपी और जेडीयू से जोड़ दिया। अब इस संजीव मुखिया ये कौन है, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आपके समक्ष तस्वीर है। मेरे दोनों साथी आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लो। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? नीट पेपर लीक की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। बीजेपी का कहना है कि सरकार सख्त एक्शन ले रही है और छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। Education Minister Dharmendra Pradhan ji said the government is committed to making sure these examinations are done in a manner that is secure and that is fair, and that those who are really meritorious are the ones who benefit from these exams, not those who are corrupt and crooked. So I think the steps that have been taken by the government of India are good steps, solid steps that will give a lot of confidence to the students who will take the test. नीट परीक्षा की काउंसलिंग पर रोक लगाने और परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वो सभी याचिकाओं की सुनवाई 8 जुलाई को करेगा। नीट की परीक्षा 5 मई को हुई थी और उसी दिन पेपर लीक को लेकर पटना में एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। सवाल ये है कि क्या नीट की परीक्षा में गड़बड़ी की गंभीरता को सरकार समझ नहीं पाई? पेपर लीक का पता चलने के बाद ही एक्शन तेज क्यों हुआ? यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जबकि 4 अन्य परीक्षाएं भी स्थगित हैं। तो नीट की परीक्षा को रद्द करने में दिक्कत क्या है? ये संस्था की साख छात्रों के भरोसे को बहाल करने के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही हो रहा है कि नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जानी चाहिए? जब इतना ज़्यादा इस पे बवाल हो रहा है, इतने ज़्यादा इसके लिंक्स मिल रहे हैं और बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आया कि कई और लोग देवघर से भी पकड़े गए हैं। तो पटना में, झारखंड में, हरियाणा में, गुजरात में इतने सारे कनेक्शंस जब इसमें मिल रहे हैं और इतनी ज़्यादा इसकी साख खत्म हो रही है, तो इस परीक्षा को क्यों न रद्द कर दिया जाए? ठीक है, इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, सीबीआई हैंडल कर रही है केस और कोर्ट में भी मामला सब कुछ है, लेकिन
एक बिग पिक्चर के तौर पर अगर आप देखें तो देश की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, अगर उसकी साख पर आंच है, अगर उसकी पवित्रता ही खंडित हो रही है, तो फिर उस परीक्षा को इस वक्त रखना ठीक नहीं लगता है। ये एक बड़ा सवाल है जो विपक्ष भी उठा रहा है और बहुत सारे लोग इसको पूछ रहे हैं। यही आज आवाज़ अड्डा में हम बातचीत करने वाले हैं कि इस परीक्षा को रद्द क्यों ना कर दिया जाए, और अगर रद्द नहीं करें तो उसमें दिक्कत क्या है। बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल हमारे साथ हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर CB शर्मा और स्कॉलर्स डेन के MD विवेक ठाकुर और साथ ही करियर पॉइंट के CMD प्रमोद माहेश्वरी जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। कौशल कांत जी, बहुत सीधा सरल सवाल है। अभी आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा, और इतना ज़्यादा जब इसकी इज्जत तार तार हो गई है इस परीक्षा की, और इसमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक ये जा रहा है, और ये आप मान रहे हैं कि नहीं कि गलती हो गई है, इसमें गड़बड़ हुई है, भयानक गड़बड़ हुई है, तो फिर इसको रद्द क्यों ना कर दिया जाए? नीरज जी, बिल्कुल सही है कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई है, और नीट की परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई है इसीलिए CBI इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो चुकी है। और चूंकि मामला कोर्ट में है और सारे पक्ष कोर्ट सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी पूरे इन्वेस्टिगेशन की जांच होना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात मैं बिल्कुल सही, बहुत आसान है मेरे लिए कह देना कि एग्ज़ाम यही रहेगा और रिजल्ट यही माना जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं। कोर्ट अगर कभी भी कहता है, किसी वक्त भी कहता है कि परीक्षा रद्द हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीजें कमियां मिल रही हैं, तो बिल्कुल रद्द की जाएगी। इसमें कहीं कोई दो पक्ष नहीं है। लेकिन आप ये समझिए नीरज जी, कानूनी तौर पर अगर ये परीक्षा रद्द हो जाती है तो ये जो किंगपिंग माफिया हैं वो फिर बच जाएंगे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में वो केस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उसमें उसी रिजल्ट को चैलेंज किया गया, और अगर वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया तो ये सारी पिटीशन है वो डिफंक्ट हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चूंकि मामले को देख रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो भी अपराधी हैं, कहीं भी छुपे हुए हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए। सरकार किसी भी अपराधी को बचाने के लिए यहां नहीं खड़ी है। सरकार यहां पे बच्चों के साथ खड़ी है, उनके करियर के साथ खड़ी है। ये वादा करती है कि उनके एकेडमिक सेक्शन को कोई नुकसान नहीं होगा, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा और फॉलो किया जाएगा इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रंस एंड स्टूडेंट्स। कौशल कांत जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये परीक्षा रद्द कर दी जाएगी तो आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे, लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे और केस ही रद्द हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? तो UGC नेट लीगल पोजीशन नहीं सुनिए, केस सुप्रीम लॉजिकली सुनिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर दी तो फिर केस का क्या मतलब, ये कह रहे हैं ना आप? कानून यही कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। उसके अकॉर्डिंग जो भी UGC नेट की जांच क्यों हो रही, जो परीक्षा ही नहीं हुई? सर, UGC नेट की तो परीक्षा ही नहीं हुई, उसकी जांच क्यों हो रही? उसकी जांच जुडिशियल जांच नहीं है नीरज जी। तो इसमें किसने रोका आपको कि आप इसकी जांच करते रहें? तब मामला एग्जाम कैंसिल करने से ये किसने रोका आपको कि आप इसकी जांच ना करें, और जो रवि अत्री, अतुल वत्स, अंशुल सिंह, रॉकी घूम रहे हैं, फंसे हुए हैं, उनको आप नहीं पकड़ेंगे? ये किसने कहा? नीरज जी, आप ये बताइए, अगर हम पिछला एग्जाम्पल लेते हैं, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि मैं इस इशू को सरकारी पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता। एक एग्जाम हुआ था कुछ सालों पहले जिसमें मणिपुर में पूरे CBSE के प्रश्न पत्र को न्यूज़पेपर के ऊपर छाप दिया गया था, और वो मणिपुर में ही था, और केवल मणिपुर को कैंसिल किया गया, और चूंकि पूरे देश का मामला था तो पूरे देश को कैंसिल नहीं किया गया था। इसलिए नहीं, सुनिए, नहीं, ये अजीब नहीं है। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि वो एग्जाम्पल का कोई मतलब नहीं। अभी सुजाता जी आप उस एग्जाम्पल को मत लाइएगा, मैं उसको इसीलिए पहले खारिज कर, वो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर नीट जैसी परीक्षा की इज्जत 2 कौड़ी की रह गई है, अब सुनिए आप बहुत कड़े शब्दों में, जिसमें हर जगह से एक न एक मामला निकल के आ रहा है,
और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितने लंबे घोटाले हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पेपर निकला है। जिस छात्र के नंबर आए हैं उसके मन में भी ये शंका है, जिसके कम आए हैं उसके मन में तो 100% शंका होगी कि अगर हमको दोबारा मौका मिले तो हम बेहतर कर सकते हैं। जो 650 लेके बैठा होगा वो सोच रहा है यार अब कैंसिल नहीं होना चाहिए। ये दुविधा आपने पैदा कर दी है। और जब कोई परीक्षा की सैंक्टिटी पे क्वेश्चन खड़ा हो जाए तो एक बेहतर उपाय होता है कि उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। आपने यूजीसी नेट रद्द की, आपने नीट पीजी क्यों रद्द की? होने देते? देखिए बिल्कुल सही, आप दो परीक्षाओं जिनका आपने नाम लिया उनको रद्द नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें परीक्षा पूरी अभी ली नहीं गई है, उसके पहले ही लीक की की पहचान हो गई, आइडेंटिफाई कर दिया गया, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया। देखिए मैं बहुत ज्यादा जस्टिफाई इसको नहीं कर सकता हूं, चूंकि ये मामला कठिन है, कठोर है, इसमें इस तरफ एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है, और चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है, और मुझे लगता है कि जैसा वो आदेश करे कि हम वो सब करेंगे। हाँ, सरकार की तौर पे सीबीआई की जांच हो रही है और कोई भी अपराधी उसको सजा दी जाएगी। मैं कोई लीपापोती नहीं कर रहा हूं और मैं स्टूडेंट के साथ हूं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि वो पकड़े जाएंगे, वो पकड़े जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कानूनी दिक्कत नहीं है रद्द करने में। सरकार का अख्तियार है कि वो एग्जामिनेशन को रद्द करे। कोर्ट में एक एफिडेविट दे कि हमने एग्जाम रद्द कर दिया और ये जो जांच चल रही है चलती रही है, बंद नहीं होगी। क्योंकि अब आप खुद सोच के देखिए ना, आप तो स्वयं डॉक्टर हैं और आपने इसी तरीके की परीक्षा हो सकता है उस समय CPMT या कुछ होती रही हो, आपने एक बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा हासिल करके बने हैं। अगर उस एग्जामिनेशन पे ही क्वेश्चन मार्क हो जाए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास में हुई हैं कि 10-20 साल पहले की फर्जी मार्कशीटें, नकली डिग्री और ये सब निकाल के नौकरियां गई लोगों की। तो आप ये झंझट क्यों रखना चाहते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आप मुझे मान लीजिए मैं लेमैन हूँ, सड़क में मुझे कुछ नहीं आता जाता, आप मुझे बताइए कैंसिल करने में क्या दिक्कत है? देखिए मुझे लगता है कि अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो कर देनी चाहिए, बिल्कुल। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा सीधा सा सोल्यूशन है। लेकिन मुझे लगता है कि जो चूंकि मामला कोर्ट में है और ये थोड़ा उलझा हुआ मामला है, इसके बारे में मैं ऑफिशियली कुछ नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है कि क्या एक्शन होने वाला है। हो सकता है जैसे सरकार का पहला स्टैंड कुछ था, बाद में कुछ हुआ, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, जैसे जैसे चीजें सामने आई, हो सकता है सरकार रद्द भी कर दे। पर ये चूंकि अभी नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको बैठ करके बोल रहा हूं। इसमें मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं, क्योंकि छुपाने लायक है ही नहीं। जो कल्प्रिट है उन्हें सामने आना चाहिए। बच्चों के साथ जिनके साथ भी गलत होता है वो हुआ है, उनके करियर से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एज ए सरकारी एज ए प्रवक्ता मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जो एग्जाम है वो सेशन टाइम पे होगा। जो भी रिजल्ट होंगे, अगर कैंसिल भी होता है तो सेशन डिले नहीं होगा, और अगर नहीं भी कैंसिल होगा तो जो भी अपराधी उनको पकड़ करके जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको जस्टिस देने की कोशिश की जाए, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस कोर्ट जजमेंट। मैं आ रहा हूं कौशल जी। देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो अपने लीगल तरीके से चलती है, वो अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं। जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर सरकार के अख्तियार का है, क्योंकि उसको फैसला लेना और वो फैसला ले सकते हैं। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी बात ठीक है, आप एक शीट ले रहे हैं कि आपको नहीं पता आगे क्या इसका होने वाला, लेकिन जितनी त्वरित गति से नीट के पीजी का एग्ज़ाम कैंसिल, यूजीसी वाला कैंसिल, वैसे ही तत्पर, इसको इतना लिंगर ऑन करने की जरूरत नहीं है। आप सेशन लेट करेंगे, आप अगर इसी को आप 20 दिन बाद जाके कहेंगे हाँ अब मैं कैंसिल करता हूँ, तो आप सेशन क्यों लेट करना चाहते हैं? वंस फॉर ऑल झंझट ही खत्म करिए, इसको री एग्जाम कराइए। जिसके अंदर काबिलियत होगी वो पास होगा, 720 लाएगा, नहीं तो 72 लाएगा। बिल्कुल नीरज जी, सेशन लेट नहीं होगा, मैं यही बोला आपके कहने के पहले ही। जी। बात यह है कि जिन दो परीक्षाओं की आपने बात की वो हुई नहीं है, उनको पहले ही प्रीएम्प्ट करके रोक दिया। ठीक है कौशल, ये पॉइंट आ गया आपका। ये एक परीक्षा हो चुकी है। शर्मा जी भी रिप्लाई करना चाहते हैं। शर्मा जी एक सेकंड में, उससे पहले सुजाता जी को एक बार ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। सुजाता जी, तकनीकी दिक्कत बता रहे हैं कौशल जी की, चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है, और प्लस सरकार क्या सोच रही है या किस दिशा में जा रही है अभी सर्टेनिटी के तौर पे कहना बड़ा मुश्किल है। तो फिर आप लोग इतना बवाल क्यों काटे हो? थोड़ा भी प्रतीक्षा आप भी कर सकते हैं। वाजपेयी जी, देखिए मैं एक टीचर भी हूँ और साइंस टीचर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ सीनियर बच्चों को। लेकिन आज जो मुझे ये जो तर्क सुनने को मिल रहे हैं ना, ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ
क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं इस एग्जाम की, वो कितनी मेहनत करते हैं, कई बार क्लास 12 के बाद एक साल ड्रॉप भी करते हैं और तब तैयारी में लगे रहते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है, एक पक्ष ये दिया जा रहा है कि इसको क्यों नहीं कैंसिल किया जा सकता क्योंकि कोर्ट में केस नहीं रहेगा। अरे भैया, क्रिमिनल केस है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एफआईआर, उसमें क्या सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करती है ताकि बच्चों का ये साल खराब ना हो। और सेशन जो है अब सही टाइम पे तो शुरू हो नहीं सकता, इस बात को समझ लेना चाहिए। और जिस तरीके से मुझे याद है, क्योंकि ऑब्वियस है कि मेरा बैकग्राउंड वैसा है, तो मैंने 10 मई को जब गोधरा तालुका की ये न्यूज आई थी उसको उस वक्त भी देखा था। और मुझे पता नहीं इन लोगों को क्यों नहीं पता चलता, एक के बाद एक पेपर तो ये कैंसिल कर रहे हैं, मगर वो जो चिंटू पिंटू है वो तो अभी पता चले ना, संजीव मुखिया वाले, उसके पहले ही कठिन, कठोर और कटु निर्णय ले लिया जाना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान जी शुरू में कहते रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कहने लगे हाँ मुझसे गलती हो गई, ऐसा हुआ है, लीक हुआ है। फिर उसके बाद आप मुझे बताइए, जब वो एक दूसरे पेपर के लिए कहते हैं कि अगर टेलीग्राम में लीक होता है तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, तो ये कैसा विरोधाभास है? अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक हुआ है। और आज के जमाने में आप ये नहीं कह सकते कि ये 1563 स्टूडेंट जो है, केवल उन्हीं को क्योंकि ग्रेस मार्क्स मिले थे, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उनका हम एग्जाम करा रहे हैं। अब आप बताइए ना, तर्क बताइए। एक दिन कहते हैं वो कि हाँ हमने उनके एडमिट कार्ड भाग दिए और उसी दिन शाम को सीबीआई की जांच को ऑर्डर किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा मामला इतना संदिग्ध हो चुका है। और एनटीए के बारे में अगर बात करी जाए तो जितने लोग वहां पर बैठे हैं आज तो वो भी सवालों के घेरे में, बच्चे उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब मतलब कमाल देखिए कि पेपर का डिस्कशन करते करते ये भी डिस्कशन हो रहा है कि वहां से हटाया तो सुबोध कुमार को है, वहां से प्रदीप जोशी को नहीं हटाया, वो तो उनके ऊपर तो पहले ही आरोप है। जब वो मध्य प्रदेश में थे पीएससी में, तब भी वहां पर लीक हुआ पेपर, तब भी उनके ऊपर आरोप हुए लगे। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी जब वो यूपीएससी में गए तब भी पेपर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। तो जब इतनी सारी बातें हो रही है तो सरकार को अपनी इज्जत बचाने की खातिर ही बैक फुट पे जल्दी आने की जरूरत है, ताकि बच्चे जो है वो भी, उन्हें भी तसल्ली हो कि सरकार हमारी तरफ देख रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बच्चे किस तरह से डिप्रेशन में जाते हैं, और मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि 24 लाख बच्चों का सवाल है। लेकिन ये बात हमें तो सोचने की जरूरत है। और बल्कि मैं ये भी साथ में आखिरी में कहूंगी कि इनको बच्चे कहने के बजाय हमें अपने देश का भविष्य, हमारे देश का वो युवा जिसका ये देश है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के, हम पढ़ाई तो स्टूडेंट सेंट्रिक कर रहे हैं मगर डिसीजन जो है अब वो गवर्नमेंट सेंट्रिक लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, स्टूडेंट सेंट्रिक अगर निर्णय लिया जाएगा तो ही सही होगा। जी नहीं, पॉइंट है इसमें। कौशल जी आप जब रिप्लाई देना चाह रहे थे, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में भी ये शंका ज़रूर होगी और एक दुविधा की स्थिति पैदा हो रही है। बहुत छोटा जवाब, फिर मैं शर्मा जी के पास जा रहा हूँ। बोलिए कौशल जी। बस नीरज जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, सुजाता जी तो टीचर रही हैं, मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है और मुझे वो फीलिंग पता है कि बच्चों के समय क्या फीलिंग होगी। और मैं पर्सनली, और मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से बच्चों के लिए सिंपैथेटिक है और वो बैक फुट पे नहीं है, वो फ्रंट फुट पे है अपराधियों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो माफिया हैं जो इसमें बहुत दिनों से इन्वॉल्व हैं। और ये कोई नई चीज नहीं, पहले से पर कुछ ऐसा एक ऐसी एसओपी बनाई जा रही है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे ये दोबारा ना हो। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट एंड फुल प्रूफ सिस्टम लाने की कोशिश 2 सालों में। ये बिल्कुल सही बात है कौशल सरकार के, नीरज जी, सिर्फ सरकार के लिए एक बहुत ही आसान था कि इसको कैंसिल कर देना, पर फिर भी सरकार इस पे उसको अभी नहीं कर रही है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कर रहे हैं। अगर नहीं आप वो नहीं कौशल जी, फिर कौशल जी पिछले 1-2 सालों में बहुत जगहों पे पेपर लीक की खबरें आई, जांच हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं चलता, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन रद्द कर देने में जो टेक्निकल आड़ा बता रहा, मुझे लगता है उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन शर्मा जी कुछ इसमें ऐड करें। शर्मा जी मुझे ये बताइए कि ये एग्जाम क्यों नहीं कैंसिल कर देना चाहिए? नीरज जी, मैं 30 साल से ज्यादा से इस प्रक्रिया में जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षक भी हूँ और इवैल्यूएशन असेसमेंट सिस्टम से जुड़ा रहा हूँ, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम रहा हूँ। और आप मेरा परिचय भी लिख रहे हैं कि मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का चेयरमैन रहा हूँ, तो पूरे देश में बड़ी परीक्षा आयोजित करने का मेरा अनुभव है। मैं 3-4 बातें कहूंगा
कि मैं बड़े विनम्र भाव से जो मेरे राजनीतिक सहयोगी यहाँ बैठे हैं पैनल पर, दोनों को अंदाज नहीं है कि क्यों परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए 23 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, पूरे देश में आपके पास 1,20,000 सीट है। ये तय है कि 1,20,000 एक पोजीशन जिसका आया है उसको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। जैसे ही थोड़ी सी गुनगुन हुई कि परीक्षा कैंसिल हो सकती है, 21-22 लाख बच्चे इस मुहिम में जुड़ गए कि किसी तरह परीक्षा कैंसिल हो जाए कि मेरा अगली बार चांस मिल जाएगा। ये हर परीक्षा में होगा, हम जब जब परीक्षा लिए हैं ये हुआ है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि इतने जल्दी मंत्री आकर के अपनी बात रखे, सरकार का पक्ष रखा और एक विषय पर तो तुरंत 12 घंटे के अंदर सीबीआई इंक्वायरी हो गई। इससे और ज्यादा क्या हो सकता था? मैं आपको जब कह रहा हूं कि 30 साल से जुड़ा हुआ हूं, कम से कम 100 बार ऐसे लीकेज हुए होंगे और इतना स्विफ्ट एक्शन कभी नहीं हुआ था। तीसरी बात जो मैं रखना चाहूंगा, देखिए आप 5,000 जगहों पर परीक्षा ले रहे हैं, 5,000 में 5 जगह पर ब्लैक होल हो सकता है। कोई क्वेश्चन मेरे पास रखा गया, मेरी बहन का लड़का परीक्षा दे रहा था, मुझे भी लालच हुआ कि खोल करके अपने भगने को करा दूं। ये उस तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 3-4 जगहों पर हुई है और बड़ा स्विफ्ट एक्शन हुआ है, चाहे वो सरकारें जिस राज्य की भी है, बड़ा स्विफ्ट एक्शन हुआ है और कल्प्रिट पकड़ा जाएगा। तो हर क्राइम के पीछे आप पूरा नेशनल एग्जाम कैंसिल करेंगे क्या? जिस परीक्षा में आपका ब्लैक नेट ने कहा कि क्वेश्चन आउट हुआ है, उस पर सीबीआई इंक्वायरी भी हो रही है और तुरंत कैंसिल भी हुआ। जी मैं पुनः साधुवाद देना चाहूंगा मंत्री का। शर्मा जी, मंत्री ने बिना ये सोचे नहीं शर्मा जी, क्या रिपरकशन होगा, शर्मा जी तुरंत सीबीआई इंक्वायरी भी कही है। तो आपने 3 पॉइंट रखे, शर्मा जी आपने 3 पॉइंट रखे कि 23 लाख छात्र हैं जिसमें से 1,20,000 सीटें, तो बाकी तो ये मन में उनके उल्लास होगा कि एक दोबारा एग्जाम हो, शायद ट्राई मारे हमारा हो जाए। एक पॉइंट आपने रखा। दूसरा आपने कहा कि जांच बहुत त्वरित करी, 12 घंटे के अंदर सीबीआई को दे दिया, सब जांच शुरू हो गई है और 5,000 जगहों पे हुई। नहीं हुआ है नीरज जी, दोबारा बोलिए शर्मा जी, दोबारा। स्विफ्ट एक्शन पहले नहीं हुआ है। नहीं, जांच शुरू हो गई ना, यही तो कहा ना आपने कि बहुत त्वरित जांच कर, यही तो कह रहे हैं। तो मैं भी तो वही याद दिला रहा हूं आपको कि आपने दूसरा पॉइंट कहा कि जांच शुरू हो गई, एकदम स्विफ्ट एक्शन हुआ। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि 5,000 जगहों पे एग्जाम हुआ है, नंबर इधर उधर हो सकते हैं, जिसमें से 5-6 जगहों पे गड़बड़ है। अब मैं पॉइंट आपसे बात करता हूं। सर 1,20,000 सीटें हैं तो 1,20,000 लोगों को मिलेगा। उसके बाद जो 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख छात्र हैं, वो छात्र ये कैसे मान ले कि जिसको 700 नंबर मिले उसने नकल नहीं की है? आप गारंटी लेंगे क्या? मुझे 200 नंबर आए हैं और मुझे पूरा शक है कि जिसको 700 नंबर मिले हैं उसने नकल की है, उसको पैसा देके उसने पर्चा खरीदा है। सुनिए पहले सर, फिर आप कह रहे हैं जांच हुई है, जांच में अभी कुछ नहीं निकला है और हर जगह एक नया लिंक निकल रहा है सर। ठीक। और तीसरा आप कह रहे हैं 5,000 जगहों पे एग्जाम हुआ है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप दोबारा 5,000 जगहों पे एग्जाम करा सकते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सर, यूजीसी नेट की परीक्षा लेने के लिए पहले से शेड्यूल्ड लॉ की परीक्षा कैंसिल की गई है, अभी हुई है इसी समय। तो इसलिए 5,000 जगहों का तुलना मत दीजिए। तो ये जो तीनों लॉजिक आप दे रहे हैं ना सर, आप एक शिक्षक हैं, आप एक छात्र के मन को समझिए। भले ही उसके नहीं, सुनिए नहीं, पहले सवाल सुन लीजिए सर। उसके 200 नंबर आए होंगे और वो पास होने लायक नहीं है, लेकिन उसके मन में एक शंका का बीज है कि जिसके 700 नंबर आए हैं उसने नकल की होगी, उसने पर्चा खरीदा होगा। एक शिक्षक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होते, हमारा ये काम है कि जो छात्र हैं उनके भरोसे को हम बनाए रखें। अगर उसके लिए एग्जाम कैंसिल करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, मैं ये कह रहा हूं। और जो काबिल है वो दोबारा कर लेगा ना। नहीं देखिए नीरज जी, मैं इसीलिए ये आपको डेटा दिया कि मैं 35 साल से ये काम कर रहा हूं। जिस पीएचडी के स्टूडेंट को मैं कहता हूं कि ये चैप्टर ठीक नहीं लिखा है, दोबारा लिख के आओ, वो भी रिजेंट करता है कि सर इसमें क्या कमी है। आप जब जितनी बार भी परीक्षा ले लें, ज्यादा संख्या होगी उन लोगों की जिनको दाखिला नहीं मिलने वाला है, हर बार ऐसी बात होगी। और मैं जो दूसरी बात कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप
क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं स्टैक करते हैं, बैंक में करते हैं, ट्रेजरी में करते हैं, और एक आज कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा ही जो कि बेईमानी कर जाएगा। मैं बताऊं आपको कि मैं देश भर में परीक्षा कर रहा था, और जब मैं डीएलएड के एग्जाम ले रहा था देश भर में, तो हमने सरकार के साथ तय किया था जी। मेरा क्वेश्चन पेपर ट्रेजरी में रहेगा। कोलकाता हावड़ा का ट्रेजरी ऑफिसर 2 दिन पहले मेरा क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट। शर्मा जी आप सुनो, शर्मा जी इस लॉजिक से तो काम बन ही नहीं सकता। क्या चीज? नहीं बन सकता इस लॉजिक से काम कि कहीं ना कहीं तो एक आध बार कोई नकल कर ही लेता है, तो इसलिए हम नहीं करें। देखिए, 2 तरह से डील करेंगे। नहीं सर, के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हर राज्य का अलग होता है, तो उस राज्य की परीक्षा कैंसिल करते हैं। नहीं, पेपर अलग होता है, सेट अलग होता है, 6 तरह के सेट बनते हैं, क्वेश्चन नंबर्स अलग होते हैं, ओएमआर शीट, वो ये सब निटी-ग्रिटी है सर। मूल प्रश्न ये है कि इस परीक्षा की इज्जत दांव पर है, और उसको प्रतिष्ठित करने के लिए एक तरीका ये हो सकता है बेहतर कि इसको रद्द करके दोबारा करा ली जाए। 15 दिन के अंदर हो सकती है सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें ये लॉजिक नहीं चलेगा कि बहुत समय लगेगा, 6 महीने तक तैयारी चलेगी, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। अभी रुकिए सर, 2 लोग और हमारे साथ हैं, स्कॉलर डेन के विवेक ठाकुर जी और महेश्वरी जी के पास चलते हैं। एक बात बता दूं कि एक पूरा सेट क्या 6 सेट एक्स्ट्रा होगा अभी एनटीए के पास। मैं जब परीक्षा करवाता था, मैं 6 सेट लेके तैयार रहता था कि अगर कोई ऐसी बात हो गई तुरंत वो छपेगा, 3 दिन में एग्जाम लेंगे। आपको मैं बताऊं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं सर, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? 2005 या 6 में मेडिकल टेस्ट ऐसे ही हुआ था, लीक हो गया था, और तुरंत 1 सप्ताह बाद सरकार ने परीक्षा करा दी थी। वही तो मैं आप तो हमारे समर्थन में आ गए, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। एक मिनट रुकिए सर, शर्मा जी रुकिए यार, महेश्वरी जी और विवेक जी को रखिए। महेश्वरी जी आप बताइए कैसे इस नीट के मसले को हल किया जाए। मेरे तो 3 ऑब्जर्वेशन है और अलग अलग है। पहला, ये एग्जाम में जो जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है या जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, उसको चलते रहने देना चाहिए ताकि उनको सजा मिले। बिल्कुल। और इस एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए। और जो शर्मा जी ने बोला है कि भाई ये 5,000 जगह पर हुआ है तो 2-4 जगह हो सकता है, तो आज टेक्नोलॉजी के जमाने में ये अगर एक जगह भी हुआ है तो पूरे देश में रिलीज हो गया है, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो जजमेंट दे दिया बातचीत में कि तो वो 2-4 जगह हुआ है, बाकी जगह तो हुआ ही नहीं है। ये हम कैसे कह सकते हैं? पहले बात तो हम कह ही नहीं सकते। टेक्नोलॉजी के जमाने में जो कुछ सेकंड के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी पहुंच जाती है, जो सेकंड्स लगते हैं, वो एक जगह हुआ तो सभी जगह हो गया। तो मेरा कहना तो यह है कि इस पेपर को सुलझाने का तरीका ये है कि इसको इमीडिएटली कैंसिल करके बच्चों को एक आप नहीं भी करेंगे और मान के आप प्रूव भी कर देंगे कि नहीं हुआ, तो भी अब बच्चों को नहीं समझाया जा सकता। इतना सारा मैस होने के बाद, इतना सारा सब कुछ जो हो चुका है घटनाक्रम, उसके बाद अब बच्चों को नहीं समझाया जा सकता। अब वो मान के ही चलेंगे कि ये लीक ही हुआ है और इतने सारे चीजें दिख चुकी हैं, तो इसको कैंसिल करना ही एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। बाकी इन्वेस्टिगेशन तो करना ही चाहिए, उन लोगों को तो सजा मिलना ही चाहिए। मेरा तो एक ही सॉल्यूशन मुझे लगता है कि ये कर देना चाहिए, ये जल्दी से प्रॉब्लम खत्म होगी। और जो अनसर्टेनिटी बच्चों के दिमाग में बनी हुई है, उनके पेरेंट्स में बनी हुई है, वो भी खत्म होगी, ताकि वो अपने काम पर लगें। और सरकार को जो अपना काम करना है वो तो बखूबी तरीके से कर ही रहे हैं, तो जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको सजा दें। विवेक ठाकुर सर, आपका क्या मानना है? नीरज जी, जो शर्मा जी कह रहे थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, जो मैंने उनकी बात करने का तरीका देखा, जो एक एरोगेंस है, वही चीज है, वही एक एटीट्यूड है जिसकी वजह से एनटीए ने इतना बड़ा मेस क्रिएट किया है। और इस पूरी मेस के पीछे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक एजेंसी है, एनटीए, जिसका शुरू से काम करने का आप तरीका देखिए, क्रोनोलॉजी देखिएगा। 1563 ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का कल एग्जाम हुआ है, री एग्जाम। पहले इन्होंने 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। जब 718 और 719 नंबर पे बवाल मचा तो 6 जून को इनका क्लैरिफिकेशन आता है। ये माई वे और हाई वे वाला जो एटीट्यूड है, जिस तरीके से शर्मा जी कह रहे थे, जो हम कह रहे हैं वही सही है। इसका नतीजा है कि इतना बड़ा मेस क्रिएट हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जो एरोगेंस है, ये जो अकाउंटेबिलिटी की कमी है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आप सोचिए, पूरे विश्व में ये अकेला मामला है जिसमें ग्रेस मार्क्स से आपने बच्चों को सुना होगा पास होते हैं। ये पहली बार हुआ है पूरी दुनिया में कि ग्रेस मार्क्स से बच्चों ने एग्जाम टॉप किया है। 6 बच्चे 720 में 720 लाए थे। और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए एनटीए के एरोगेंस का, और जो इनका एक तरीका था काम करने का, जो हम कर रहे हैं वही सही है, कि वो 6 बच्चे सोचिए इस लिस्ट में थे 1563 वाले में। और कल जो बच्चे एग्जाम देने आए सेंटर्स पे, आपको पता है चंडीगढ़ में 2 बच्चों का एग्जाम था, आई नहीं।
50% बच्चे रीअपीयर ही नहीं हुए टेस्ट में। और उससे ही बड़ी बात मैं बताता हूं, जब इन्होंने 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उससे पहले इनके पास 399 सेंटर्स का रिव्यू की रिपोर्ट इनके पास खुद दर्ज थी, जो उन्होंने थर्ड पार्टी से कराया था। नीरज जी सुनिए कितनी शॉकिंग बात है। हाँ। उस रिपोर्ट में क्या आया है कि 47% सेंटर्स पे, 47% सेंटर्स पे जो मैंडेटरी 2 सीसीटीवी कैमरे हैं वही नहीं थे, और 16% सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे जिन लोगों को डिप्यूटेड था एग्जाम में गार्डिंग के लिए, जो उनकी ड्यूटी थी, वो प्रेजेंट नहीं थे, उनकी जगह कोई और थे। और यहां कहा जा रहा है कि पेपर लीक, मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कीजिएगा, हम लोग वो लोग हैं जो 5 मई को एग्जाम हुआ है उस दिन से इस बात को इंसिस्ट कर रहे हैं कि पेपर 100% लीक हुआ है, क्योंकि हमारे पास टेलीग्राम के वीडियोस थे, जिस बेसिस पे, जिस टेलीग्राम को लॉजिक बना के डार्क वेब की बात कह रहे थे शिक्षा मंत्री जी, और यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया, वो एविडेंस मेरे फोन पे और देश के हजारों बच्चों के फोन पे है। एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आप सोचिए सरकार की नीयत सही है, जो कैलाश कांत मिश्रा जी कह रहे थे कि हम बच्चों के फेवर में सोच रहे हैं, तो आप बच्चों की धड़कनें क्यों बढ़ा रहे हैं? आपके अंदर इतना इंपेशेंस क्यों है? आप 6 जुलाई को होने वाली जो काउंसलिंग है, आप उसे स्टे क्यों नहीं कर रहे हैं? पहली चीज, अगर आपको वाकई में बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि आप बच्चों के लिए सीरियस हैं, इतनी क्या जल्दी है भाई? 50 पिटीशंस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, 50 पिटीशंस। बच्चे एक चीज की अर्जी कर रहे हैं कि साहब और कुछ नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते एग्जाम, प्लीज आप काउंसलिंग स्टे कर दीजिए। नीरज जी, आपको पता है इसके पीछे खेल क्या है? हर बार एनटीए दलील देता है सुप्रीम कोर्ट में कि चूंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, अब बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गए हैं, सीट अलॉट हो गए हैं, तो बड़ा बवाल हो जाएगा। सरकार से मैं कहना चाहूंगा, पहली तो बात आपकी, रात के 9:30-10 बजे अगर आपने ऑर्डर इशू किया है सीबीआई इंक्वायरी का, एनटीए के डीजी हटाने का, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव बहुत है, और कहीं ना कहीं जो सड़क पे बच्चे उतरे हैं उसका एक सकारात्मक रूप आया है, इसके लिए बधाई है। लेकिन अगला लॉजिकल स्टेप जो प्रमोद माहेश्वरी जी भी कह रहे थे, पहली बात काउंसलिंग स्टे होनी चाहिए, दूसरी अब इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि सारे प्रूफ्स आ चुके हैं। और एक और चीज मैं बता दूं नीरज जी, यहाँ पे आपके शो पे, सिर्फ लीक का मैटर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट और सीबीआई सिर्फ लीक पे फोकस्ड है। 2 और तरीके हैं जिस तरीके से इस एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ है। पहला, एनटीए के स्टाफ इन्वॉल्व थे, इस जो स्कूल में गोधरा में भी बताया गया उन्होंने कि सुपरिटेंडेंट थे जो एग्जाम के, वो फिजिक्स के टीचर थे उस स्कूल के। इनका मॉडस ऑपरेंडी आप सुनिए कितना शॉकिंग है। ये सिर्फ लीक पे फोकस्ड है, कह रहे छुटपुट घटना है। उन्होंने बच्चों से कहा कि जो क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें आते हैं आप उनका बबल फिल कर दो और बाकी छोड़ दो, बाकी हम भर के जमा कर देंगे। ये खेल ना सिर्फ सेंटर्स पे हुआ है, बल्कि एनटीए में फाइनल आंसर चेकिंग के पहले तक हुआ है। ये भी एक मोडस ऑपरेंडी अपार्ट फ्रॉम मिसपर्सरेशन। शर्मा जी, बहुत सारे आरोप हैं। देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा इसमें सच है। देखिए, आप बड़ी सर्टेनिटी के साथ कह रहे थे 5 जगह हुआ था, इसलिए 5000 क्यों कैंसिल करें? मैं तो इस बात की गारंटी ले नहीं सकता, ये कोई नहीं ले सकता कि कहां कहां क्या क्या कांड हो चुका है। शर्मा जी, देखिए, ऐसा है कि मैंने जो आर्गुमेंट दिया है, जरा उसको ध्यान करिए। देखिए, किसी भी एग्जाम में खास करके मेडिकल, मैं भी इस पक्ष में हूं कि नीट की परीक्षा 2 लेवल पर हो, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 1 लेवल में परीक्षा करनी पड़ रही है। और मैं एक चीज और बता दूं, मेरा एनटीए से कोई लेना देना नहीं है, मैं एनटीए का पार्ट नहीं हूं। मैं आपके प्लेटफॉर्म पर एज एन एकेडमिक, एज समबडी हु हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन असेसमेंट प्रोसेस बोल रहा हूं। मेरा एनटीए से कोई संबंध नहीं है। और कल डीजी को हटाया गया था, मैंने उस पर भी प्रश्न खड़े किए थे। और जो परीक्षा है पर फिर मैं स्टैंड लूंगा कि कई जगहों पर कई लोग लीक कर सकते हैं, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो छोटे नंबर पर है। क्या इसका प्रूफ है कि ये वाइडर नेट में सर्कुलेट हुआ? क्वेश्चन नहीं। तो 2 तरह की चीजें। शर्मा जी, मैं आपकी बात समझ गया। जो कोचिंग कराते हैं उनको डेफिनेटली पिंच करेगा अगर उनके बच्चे क्वालिफाई नहीं। शर्मा जी, एक मिनट, नहीं, शर्मा जी सुनिए, आप पहली बात तो ये है कि सर सुनिए ना शर्मा जी, पहली बात तो यहाँ पे कोई किसी को पर्सनली नहीं कर रहा, इसलिए आप अपने को पर्सनली मत लीजिए। एक आर्गुमेंट यहाँ चल रहा है, क्योंकि आप एक तरफ का आर्गुमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि प्रमोद जी या विवेक जी आपको टारगेट करें कि आप एनटीए के सदस्य हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखिए, आपने भी कहा कि 1-2 जगह होगा, मैं तो करूँ जिस तरह से नाम शहर के निकल के आ रहे हैं उसमें कोई गारंटी नहीं ले सकता। पहली चीज़, आप भी नहीं ले सकते कि कहाँ कहाँ हुआ है। इसलिए जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है ना, वो बहुत बड़े पैमाने पे होती हुई दिख रही है। ईमानदार होना और ईमानदार दिखना सर बहुत जरूरी है। आप समझ नहीं रहे इस बात को। इस परीक्षा की नहीं, और सुनिए ना मेरे को, आपको ये लगता है कि माहेश्वरी जी या ठाकुर साहब के इंस्टीट्यूट के कम लड़के पास हुए होंगे, इसलिए दोबारा एग्जाम हो जाए, ज्यादा हो जाएंगे? गारंटी लेंगे कोई क्या?
माहेश्वरी जी, गारंटी है क्या आपकी कि दोबारा एग्जाम हो जाए तो सब पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे सर नहीं है ना, मैं वही तो कह रहा हूं। ये जिसने 720 नंबर हासिल किए हैं, क्या वो ये गारंटी लेगा लड़का कि अगली बार 720 नहीं 700 तो मैं लाके दिखाऊंगा? जब आप इस बात को समझ रहे हैं तो फिर आप इस बेनिफिट ऑफ डाउट को क्यों नहीं वॉश आउट करते हैं? देखिए, एक हिंदी में कहावत है, जब रायता बहुत फैल जाए तो उसको जेट पंप लगा के साफ किया जाता, समेटा नहीं जाता। अब इसमें इतना रायता फैल चुका है कि समझ में नहीं आ रहा कि कहां से इसको चेक एंड बैलेंसेस लगाए जाएं। मैं एक बड़ा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक कमेंट करने जा रहा हूं। हाँ। 4 जुलाई को सारा रायता समेटा जाएगा। कैसे? जब तक संसद का सत्र आ रहा है और संसद का सत्र चलेगा, ये रायता फैलता रहेगा। अरे नहीं, अब देखिए, मैंने अभी इसलिए कहा था कि देखिए, आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इशू बन गया है, इसलिए आपको लग रहा रहता है। पॉलिटिकल इशू तो बहुत बाद में बना। आप देखिए, ये तो सारा का सारा बच्चों ने पहले ही इनिशिएटिव ले लिया था। तब तो इलेक्शन भी नहीं हुए थे, सरकार भी नहीं बनी थी, इसके पहले इनिशिएटिव हो गया था। मामला उठा रहा था, वो पूरा फेक निकला। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि बहुत स्विफ्ट एक्शन हुआ है, बढ़िया एक्शन हुआ है और ठीक रिजल्ट निकल गए। एक चीज जो मैं काउंटर पॉइंट देना चाहता हूं, ये एनटीए के बनने के समय में मेरी भी शिरकत रही थी, मेरे भी आइडियाज लिए गए थे और कल एक प्लेटफॉर्म पर हम और मिस्टर सुब्रमण्यम, जो तब सेक्रेटरी एजुकेशन थे, जो मेरे मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पर थे। हम दोनों ने इस पर चर्चा की थी और हम लोगों ने जब विजुअलाइज किया था एनटीए, तो एनटीए को इस काम के लिए विजुअलाइज नहीं किया था। तो आपको लगता है ना, अरे शर्मा जी, एक मिनट, आप अपने बात पे आ गए। जो कल्पना करके आप लोगों ने एनटीए बनाया था, क्या वो उस पर खरा उतरा? नहीं उतरा ना, क्योंकि उसको काम अलग दे दिए गए। तो फिर दादा, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जब उसकी इज्जत पे ही दांव लग गए, बट्टा लग गया, तो उसको रिवाइव करना जरूरी। नहीं सर, नहीं, देखिए, जब किसी कथरी में बहुत ज्यादा खटमल हो जाते है तो कथरी फेंक दी जाती है, उसको झाड़ा नहीं जाता। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं सर? एनटीए का रिव्यू करिए। मैं आप इस बात की आप गारंटी ले दीजिए कि सिर्फ 5 जगह हुआ है। कोई गारंटी ले रहा है क्या? हर दिन एक नया नाम निकल आता है। 10 नाम तो मेरे पास लिखे हुए हैं। एक तो मेरठ जेल में ही बंद है, मास्टरमाइंड पता नहीं कहां से आ गया वो। नीरज जी, झारखंड वाले ने तो कहा था, नीरज जी झारखंड वाले ने बोला व्हाट्सएप पे पेपर दिया है। व्हाट्सएप पे पेपर एक ही जगह रिस्ट्रिक्ट रहेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर व्हाट्सएप पे आ गया तो पूरे इंडिया में जाएगा। 4 मई को कह रहा है झारखंड में जो पकड़ा गया जेल में कि 4 मई को व्हाट्सएप पे उसने हजारीबाग से पटना भेज दिया पेपर। वही तो कह रहा हूं, क्या आइसोलेटेड इंसिडेंट है? बताइए। पॉलिटिकल मेहमानों को भी ले आता हूं जरा। सुजाता जी, देख रहे हैं अब मामला थोड़ा पॉलिटिकल हो रहा है, बताइए। राजनीतिक तौर पर आप लोग 4 जुलाई तक मामले को गर्म रखना चाहते हैं, ये आरोप है आपका। वाजपेयी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्टूडेंट्स की बात हो तो उसको इतना हल्का नहीं करना चाहिए ये कह के कि ये पॉलिटिकल है। ये मामला पॉलिटिकल कैसे हुआ, ये भी देखने की बात है। जो एफआईआर गोधरा तालुका वाला है या बिहार वाला, वो तो पहले ही हो गया था ना। तो अगर अरेस्टिंग भी हो गई, गोधरा में भी अरेस्टिंग हो गई, बिहार में भी अरेस्टिंग हो गई, उसके बाद तारे तो अब खुल रही है ना सारी। तो इसको पॉलिटिकल बोल के हमारे स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि जब सरकार अपना काम ठीक से नहीं करती है तो विपक्ष का काम है उस बात को उठाना। और मतलब मैं पॉलिटिकल होने के नाते मैं सिर्फ पॉलिटिकल बात भी कर सकती थी, लेकिन मैंने अभी तक आपसे जो बातें कही है वो एक टीचर होने के नाते भी करी है। आपको मैं 2 बातें और बताना चाहती हूँ। ये बात अब मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि अब मैं वो पेपर नहीं बनाती। जब नीट वगैरह नहीं था उसके पहले हर मेडिकल कॉलेज पेपर्स बनवाता था, उसमें मैं भी पेपर बनाती थी। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पेपर बनाया तो मुझे तो पता होता था कौन से कॉलेज के लिए बना रही हूँ, तो मुझे पता हो सकता था कि उस साल में वो पेपर मेरा वाला इस्तेमाल होगा या अगले साल हो जाएगा, तो मैं उस बात को बता सकती थी। ऐसा नहीं होता, पेपर्स कई बनाए जाते हैं, इसलिए सेट कई तैयार होते हैं। तो एनटीए भी तो ऐसा ही करता होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हम सुपरवाइजिंग एग्जामिनर्स की बात करते हैं हर सेंटर की, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि अगर एक जगह पेपर लीक हो गया तो गड़बड़ है, क्योंकि चाबी जो है उस सेफ की जिसमें आप बैंक में पेपर्स को रखते हैं, जहां पे बैंक्स में रखे जाते हैं, जहां ज्यादा क्वांटिटी में है, उसका क्या इंतजाम होता है वो एनटीए बेहतर बता सकता है। तो उसकी चाबी आप कॉलेज में या स्कूल में जाकर एक ऐसे सेफ में रखते हैं जो उस कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल के पास रहती है। तो बात तो यह है कि ये सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ्लॉ इसलिए है कि अगर कोई स्कूल वाला इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी गोधरा वाली बात ठाकुर जी ने भी बोली है कि स्कूल के लोग इन्वॉल्व है, और हरियाणा की बात भी उन्होंने कही, हरकिशन दयाल पब्लिक स्कूल, सॉरी,
वहां पे 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको 720 में से 720 मिले थे, और एक ही स्कूल के वहां पे, जबकि 3 सेंटर्स थे, 3 अलग अलग स्कूल के। तो आप ये देखिए कि इस पूरे मैटर में लीकेज हुई है, मगर क्योंकि सरकार शुरू से बैकफुट पे आने के बजाय फ्रंट फुट पे आकर डिफेंड कर रही थी, तो एक एक स्टेप करके पीछे आई है। इसलिए मैं कह रही हूं कि सरकार को अब समझना होगा कि बवाल बहुत ज्यादा मच गया है। और ट्रस्ट फैक्टर, आप मुझे बताइए, अगर हम कैंसिल नहीं करते तो बच्चों के अंदर भरोसा आ जाएगा? कौन फेल होता है अगले एग्जाम में, कौन पास होता है, कोई इशू नहीं है। सुजाता जी पॉइंट बिल्कुल सही है आपका। देखिए मेरा सिर्फ इतना सवाल है सभी मेहमानों से कि अगर किसी परीक्षा की साख पे क्वेश्चन मार्क हो गया ना, तो स्टूडेंट के मन में बड़ा खराब समय फीलिंग होती है कि जिस एग्जाम को मैं देने जा रहा हूं उसमें इस तरह कांड हो चुके हैं। तो वो भरोसा जगाने के लिए, देखिए हमेशा कानून भी ये कहता है, आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ें, अगर आप लोग लीगल टर्म्स में पढ़ें, कि हमेशा बेनिफिट दिया जाता है। कानून पे भरोसा अगर उठ गया तो आप चाहे जो कानून बनाइए, फिर जांच करते रहिए, उससे क्या फर्क। इस ट्रस्ट को रीबिल्ड, रीइंफोर्स करने के लिए, रीइंपोज करने के लिए जरूरी है कि इसमें सख्त कदम लिए जाएं। और अब थोड़ा बहुत समय नहीं रह गया है, लंबा समय हो गया इसमें, कितना दिन से रोज चल रहा है, रोज एक नया खुलासा होता है। ठाकुर साहब आपको जोड़ना चाह रहे थे, विवेक जी। नीरज जी, आप समझिएगा कि मैटर जो आप कह रहे हैं ट्रस्ट का, ट्रस्ट एनटीए पे और ट्रस्ट इस सिस्टम पे बिल्कुल अभी एकदम से नहीं उठा है, ये उठा हुआ है ऑलरेडी। और सरकार की इच्छा शक्ति इतनी है, सरकार के पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है, लेवरेज है, कि सरकार जो मैसेज चाहती है वो देश के हर व्यक्ति के मोबाइल पे 10 मिनट में चला जाता है। मैं कहता हूं एनटीए ने पिछले 5 साल में जितनी परीक्षाएं कराई हैं, आप सभी बच्चों को एक मैसेज भेज दीजिए कि आपको लगता है कि एग्जाम फ्री एंड फेयर था, आपके पास शाम तक 3 से 4 घंटे में रिव्यू आ जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि एकदम से नीट में इतनी बड़ी धांधली होने लगी है, ये सालों से होती आई है। पिछले 6 साल 7 साल का आप रिकॉर्ड उठाइए, कोई भी साल ऐसा नहीं है जब से एनटीए फॉर्म हुआ है कि लिटिगेशन नहीं गया हो। 2015 में एआईपीएमटी सीबीएसई ने रद्द किया था, कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल लिटिगेशन नहीं जाता हो। देखिए जो शर्मा जी कह रहे थे, यही सेम लैंग्वेज एनटीए की होती है हर साल। ये जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक क्लास है जो एग्जामिनेशंस कराती हैं, इनका सिंपल एक तरीका है बोलने का कि वो बच्चे रो रहे हैं जिनके नंबर कम आए हैं। इन्होंने क्या बोला, कितना ऑफेंडिंग है बच्चों के लिए, आप सुनिए, सोचिए। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स जो 720 के एग्जाम में 700 नंबर लाए हैं और उनका चेहरा उतरा हुआ है, पहले दिन रिजल्ट आने के बाद वो बच्चा खुश होना चाहिए था। और इन लोगों की लैंग्वेज क्या होती है, हर बार एनटीए की यही लैंग्वेज होती है कि चूंकि नंबर कम आए हैं, चूंकि आपको एक और अटेम्प्ट चाहिए, क्योंकि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ। ये बच्चों की भावनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ हुआ है। और ये पूरा जो डिस्पेंसेशन है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, इस पिक्चर में 5 दिन 6 दिन पहले आया है। हम जैसे टीचर्स और बच्चे जो है वो सड़क पे लगातार बोल रहे हैं, 5 मई से बोल रहे हैं। जो एफआईआर डेट पटना में आज इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है सीबीआई की, आप देखिए एफआईआर की डेट 5 मई से, आप सब लोग सो रहे थे जब बच्चे सड़क पे उतर गए, जब लगातार मैटर परसिस्ट हुआ, जब ये लगने लगा सब लोगों की नहीं बच्चे थक नहीं रहे। वरना क्या सोचा गया था, थक जाएंगे बच्चे हैं 16 17 18 साल के, क्या होगा। जी विवेक जी, एक सवाल मुझे प्रमोद जी से। प्रमोद जी, आपके इंस्टीट्यूट के बहुत सारे छात्र जिसमें शामिल हुए होंगे या होने वाले होंगे बहुत सारे, क्या उन लोगों के मन में इस समय क्या चल रहा है? आप लोगों से आके वो बताते होंगे कि उनकी सोच क्या है इस समय? देखिए जैसे शर्मा जी बोल रहे थे उस पर थोड़ा बहुत मैं मतलब वाकिफ हूं उनसे, कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि हमें दूसरा अटेम्प्ट मिल जाए, परंतु कहीं ना कहीं उनके दिल में हमेशा ये भी है कि कहीं बहुत जबरदस्त अनफेयर हुआ है। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही है उनके दिमाग में कि अनफेयर हुआ है इसलिए हमारे नंबर कम आए, उनकी इच्छा है कि हमें दूसरा ऑप्शन मिल जाए। परंतु साथ में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 650 पर भी आज उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उनको क्लियर कट ये लग रहा है कि हमारे साथ बिल्कुल चीटिंग हो गई है। और क्योंकि इतने सारे एविडेंसेस आ चुके हैं, इतने सारे इवेंट हो चुके हैं, शुरू से ही हो रहे हैं, आप बीच में विंडो ओपन कर देते हैं एप्लीकेशन के लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत था। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि कोई एग्जाम के एप्लीकेशन का टाइम खत्म हो चुका है और उसके 1 महीने बाद 1 दिन के लिए विंडो आप ओपन कर देते हैं जिसमें 25,000 बच्चे दोबारा अप्लाई कर देते हैं। क्यों करा आपने? तो इस तरह के जो इवेंट हुए, फिर रिजल्ट जल्दी निकाल देते हैं, फिर ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, फिर ग्रेस मार्क्स हटा देते हैं, फिर उन बच्चों का एग्जाम ले लेते हैं। तो उससे बहुत क्योटिक हो गया। और मुझे लगता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनको बिल्कुल चिंता नहीं है, दोबारा नंबर ले आएंगे। और जो बच्चे अच्छे नहीं है उनको शायद लगता है कि हमें ऑप्शन मिल रहा है, परंतु वो नहीं आ पाएंगे, वो सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो बेस्ट 1 लाख बच्चे जो सेलेक्ट होंगे वही होंगे। तो इसमें सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन सबको समझ में आता है, और बच्चों की जो डिमांड है कि भाई ये एग्जाम दोबारा करा दिया जाए और हमें फ्री करा जाए, बाकी सरकार को जो एक्शन लेना है वो लेना चाहिए जी, ये एक बेस्ट सॉल्यूशन बच्चों के दिमाग में। हमारे बच्चे तो यही चाहते हैं कि इस एग्जाम को दोबारा करा दिया जाए ताकि वंस एंड ऑल हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बाकी सरकार एक्शन ले। देखिए जो मेधावी छात्र है वो दोबारा क्वालिफाई कर लेगा, 720 नहीं तो चलो 714 आ जाएंगे, बिल्कुल, है ना।
तो इसलिए इस बात से बहुत नहीं डरना चाहिए कि जिसके 720 आए हैं बेचारे को दोबारा एग्जाम होगा तो वो 100 नंबर पाएगा। अगर ऐसा है तब तो फिर गड़बड़ की पूरी आशंका बनती है। नंबर कम, नीरज जी नंबर कमाएंगे तब भी रैंक बेटर आएगी। हाँ नहीं, वो तो चूंकि वो पूरा जब छलनी होगा उसमें शिफ्ट लगेगा तो डेफिनेटली रैंक नीचे हो जाएगी उसकी। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना सर, मैं ब्रेक से तुरंत लौट के आके इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ कि आखिर अब उस वर्ष पे हम खड़े जहाँ पे ये फैसला लेना पड़ेगा। और कौशल जी आपके पास आऊँगा ब्रेक के बाद, एक पॉलिटिकल सवाल भी आपसे पूछता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से। और आज आवाज अड्डा में चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या नीट एग्जाम जो इतना विवादों में घिर गया है उसको रद्द कर देना चाहिए। और ये इसलिए भी क्योंकि उस परीक्षा की साख लौटे और जो इतना बवाल हुआ है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है और एजुकेशन सिस्टम में अगर भरोसा नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी। कौशल गांधी, एक सवाल पॉलिटिकल, क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए पॉलिटिकली भी फेवरेबल है कि आप इस एग्ज़ाम को रद्द कराएं? इतना जो सरदर्द आपने ले रखा है, कांग्रेस का भी रैश झेल रहे हैं और उन छात्रों युवाओं के बीच में जो वोटर हैं 18 साल से ऊपर हो गए हैं, उनके मन में भी आपके प्रति बहुत अब एक तरीके से दुविधा की स्थिति पैदा हो रही है। तो ये राजनीतिक तौर पे आपके फेवर में बैठता है कि आप एग्जाम कैंसिल करें? बिल्कुल सही नीरज जी कह रहे हैं। ये मैंने पहले भी बोला कि ये तो बहुत ही आसान था सरकार के लिए कि एग्जाम कैंसिल करें और री एग्जाम करा दें। लेकिन जब आप सरकार में होते हैं तो आप राजनीति न करें तो ही देश के लिए बेहतर होता है। मुझे मालूम है ये बहुत सेंसिटिव और बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है और सरकार भी बहुत सारे ऑप्शंस पे खुल करके विचार कर रही है। हो सकता है, मैं बड़ा साफ बता रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं होगा या होगा। ये कभी भी डिसीजन हो सकता है कि नहीं एग्जाम दोबारा एग्जाम होंगे, लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हो सकता है सरकार के पास कुछ ऐसी और जानकारियां आने वाली हो, आ रही हो, इसलिए डिसीजन लेना तो बहुत आसान था नीरज जी। लेकिन इस डिसीजन में जिस तरीके से आपने कहा पॉलिटिकली नुकसान भी हो रहा है, विपक्ष को मौका भी मिल रहा है, फिर भी हमें ऐसा क्या प्यार है? कुछ नहीं। पर हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो हो सही हो। एक डिसीजन कभी गलत भी तो हो सकता है, क्योंकि जैसा कि 1.25 लाख बच्चे बैठे हैं, इनजस्टिस हुआ होगा, जिन लोगों ने नकल वकल की होगी वो बहुत पूरे नहीं होंगे, वो बहुत लिमिटेड नंबर होंगे। एक मछली सारे तालाब को गंदा करे, ये सीन है। और मुझे लगता है कि सरकार छात्रों के हित में एकेडमिक सेक्शन को बिना कंप्रोमाइज किए हुए जो भी डिसीजन लेगी वो आपके सामने आएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और मैं सिर्फ ये वादा कर रहा हूं कि सरकार बच्चों के साथ है, स्टूडेंट के साथ है, क्योंकि वो देश का भविष्य है। और मैं खुद भी इस प्रक्रिया से गुजर चुका हूं। हाँ। तो मुझे वो इमोशनल सेंसिटिविटी पता है, घर वालों की क्या होती, पेरेंट्स की क्या होती है और बच्चों की क्या होती है। तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं बच्चों के साथ हूं, सरकार भी बच्चों के साथ है। हो सकता है जो चाहते हैं वो हो जाए, पर अभी चूंकि नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कह सकते। जी 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 सुजाता जी, बहुत छोटा सा रिप्लाई दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, एक बात तो साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट है ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनकी संवेदनाएं स्टूडेंट्स के साथ है और मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, क्योंकि वो भाजपा के साथ है। मैं पॉलिटिकल बात ही कर रही हूँ। जो बात वो कह रहे हैं वो दिल से सोच के और दिमाग से समझकर कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है बैक फुट पे जाकर इस पूरे एग्जाम की प्रक्रिया को कैंसिल करने की है, ताकि प्रक्रिया शुरू हो ना। और ये जो भरोसा टूटा है, और ये 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, 19 साल के बच्चे हैं, आप अगर उनका ट्रस्ट तोड़ रहे हैं तो ये समझ के रखिए कि आपके लिए भी आने वाला समय ठीक नहीं है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जो चीज नहीं कर पा रहे हैं, एक एक स्टेप पे झटके देकर कर रहे हैं, वो उनको इनकी बात सुन के इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट एक्शन की अब तो कम से कम जरूरत है। जी सुनीता, मैं यहाँ पे दो चीज रखना चाहता हूँ। एक तो कौशल जी, एग्जाम मतलब सेशन भी बहुत लेट हो रहा है, इसलिए जल्दी फैसला होना चाहिए। दूसरी चीज, जो कई बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए अचानक से कांग्रेस ने आके कहा कि इसमें घोटाला हुआ और सरकार तुरंत रद्द कर दे, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन पर्याप्त समय अब हो गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी मांग में अब दम है, क्योंकि अच्छा खासा समय लग चुका और रायता फैल चुका है। तो मैं जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने जब ये कहा कि नहीं हुआ, फिर उन्होंने कुछ दिन बाद कहा कि हुआ, इसमें भी उनको भी बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, क्योंकि किसी मंत्री से आप एकदम से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आके कहते हैं हाँ 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 एकदम गड़बड़ हो गया, मैं कल कैंसिल कर रहा हूँ।
वो मंत्री हैं, उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कानूनी राय होगी, क्योंकि उनका बयान ही आप 10 जगह कोट करोगे। लेकिन अब चूंकि लंबा समय हो गया है, सारी चीज़ें सामने आ चुकी, इसलिए अब दुविधा नहीं होनी चाहिए, मेरा सिर्फ ये कहना था। और कई बार ऐसा होता है, देखिए इस देश में परंपरा रही है कि साख को ठीक करने के लिए जानते हुए भी कि हो सकता कि शर्मा जी कह रहे 5 जगह का तो 10 जगह हो, लेकिन चूंकि अब इतना ज़्यादा मेलाइन हो चुका है कि उसको ठीक करने के लिए आपको कई बार ये करना पड़ता है। शर्मा जी एक चीज़ मुझे समझाइए, ये ग्रेस मार्क का क्या चक्कर होता है, ये काहे के लिए मिलते हैं ग्रेस मार्क? देखिए, ग्रेस वाला जो मामला था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, हमको लगता है ऐसा कि ग्रेस मार्क में कहीं कोई गड़बड़ी थी जो मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो जहां गड़बड़ी दिख जाएगी, प्रूव हो जाएगी, वही एक्शन लीजिएगा ना। लेकिन हुआ कर रहे हैं कि कैंसिल और कैंसिल कर दीजिए। मैं जो समझता हूं, एज अ फॉर्मर चेयरमैन NIOS and who has conducted big exams, you just cannot cancel exams like that at the tap of a button. ये मांग कर दिए या वो मांग कर दिए या यहाँ तक आंदोलन हो गया, हर परीक्षा पर आंदोलन होता है। तो मैं फिर भी स्टैंड करूंगा कि परीक्षा, अगर कोई कंस्पिरेसी होके 2-4 जगहों पर क्वेश्चन आउट हुआ है तो वो छोटे सर्कल में हुआ है, एविडेंस नहीं है कि वाइड स्केल पर नेशन वाइड सर्कुलेट हुआ क्वेश्चन। अब पुनः मैं एक बात पर लौटूंगा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था, शायद उनको बिल्कुल अंदाज नहीं है कि एनटीए का क्या स्ट्रक्चर है। उन्होंने चेयरमैन के बारे में बहुत कुछ कह दिया। चेयरमैन इज ऑर्नामेंटल इन एनटीए, वो केवल जनरल बॉडी को चेयर करता है। अब ये उसको पॉलिटिकल बना रही हैं कि वो वहां थे, वो वहां थे, वो वहां थे। यार वो यूपीएससी का चेयरमैन रह चुका है आदमी। तो मध्य प्रदेश में व्यापक नहीं हुआ। सुजाता पॉल जी प्लीज जवाब ले लीजिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया डिबेट हो रही है, इसको प्लीज भी बोलेगा लोग। एनटीए के डीजी के ट्रांसफर पर मैंने भी बोला है कि देखिए, एनटीए का जो डीजी थे वो एक ब्यूरोक्रेट थे, कैरियर IAS ऑफिसर थे। उनको कैसे पता होगा परीक्षा कैसे होती है? और मैं पुनः कह रहा हूं कि आपने दोबारा जो बनाया है वो ब्यूरोक्रेट है, आपको कोई प्रोफेशनल। तो शर्मा जी, फिर आपकी परिकल्पना वाला एनटीए ही अगर ठीक से नहीं चल रहा है दादा। शर्मा जी, प्रोफेसर साहब, आप शिक्षक हैं, आप मतलब आपसे मैं क्या बहस करूं, आपकी कल्पना का एनटीए नहीं चल रहा है तो आप सोचिए ना, फिर तो प्रॉब्लम है ना सर। जो बनाए थे जिस चीज के लिए वो नहीं हो रहा है। अब जैसे आपने कहा कि करियर आईएएस को बना दिया गया है, अब उसको क्या पता नीचे कैसे कार्यक्रम होता है। इसमें तो प्रोफेसर टाइप के लोग होने चाहिए जिन्होंने एग्जाम कराई। अब एग्जामिनेशन कंट्रोलर होता है यूनिवर्सिटीज में, जो डीन बनाए जाते हैं उनको रखना चाहिए। लेकिन ये लॉजिक सर, प्रोफेसर साहब, ये ठीक इसलिए नहीं बैठता, मेरे को बहुत अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है। मतलब अच्छा इन द सेंस कि लॉजिकली जब कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते थे पहले, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो खाली मीटिंग करते थे, मीटिंग का TA लेते थे और सैलरी लेते थे, कुछ काम नहीं था उनका, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसी को देखते हुए तय कर दिया गया कि अगर आप किसी कंपनी के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी है, खाली मीटिंग करके पैसा लेना नहीं है आपका काम। तो अगर कोई करियर IAS उसको हेड कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या उसके बहुत ऑपरेशनल पार्ट में है, तो वो ये कह के नहीं बच सकता कि यार मेरे को नीचे क्या पता कैसे एग्जाम होता है, पर्चा वो कुरियर वाला दे के आता है कि SP साहब की गाड़ी से जाता है। ये सब आपको जानना पड़ेगा, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं। रिव्यू करिए एनटीए को। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। एनटीए के स्ट्रक्चर और फंक्शन को रिव्यू करिए, बस ये जरूरी है। और ये नहीं, उसके लिए कमेटी बना दी गई है हाई लेवल की, जो ये पूरी परीक्षा प्रणाली की जांच वांच कर रही है कि क्या क्या लूप होल्स है, कैसे ठीक हो। लेकिन अभी जो हो रहा है, एक्सपीरियंस है एग्जाम कराने का। अच्छा, समय में एकदम समाप्त हो रहा है, मुझे 30-30 सेकंड के जवाब लेने छोटे छोटे। क्या लगता है कि इसका सिर्फ एक ही, हाँ ठाकुर साहब आपके पास आ रहा हूँ, क्या इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि एग्जाम कैंसिल हो, या जैसे प्रोफेसर साहब बहुत स्ट्रांगली अपना व्यू रख रहे हैं कि इतना बड़ा नहीं हुआ, 10-5 जगह हुआ जगह उसको चेक किया जा सकता है? मुझे लगता है इसमें 3 चीजें हैं। पहला तो कि एनटीए को डेफिनेटली डिसॉल्व करके, जैसे शर्मा जी कह रहे हैं कि ऊपर में एकेडमिशियंस को एज अ हेड रखें, नीचे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर रखें, क्योंकि इस देश में 2 एग्जाम्स हैं, 4 इनफैक्ट मैं कहूंगा। IITs कराते हैं, JEE एडवांस जिस पे आज तक उंगली नहीं उठी है, IIMs कराते हैं, कैट कभी उंगली नहीं उठी है। इनके पास कोई ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रोफेसर्स मिलकर सारा कंडक्ट कराते हैं। आपके पास ऑलरेडी इस कंट्री में सॉल्यूशंस हैं, आपको ग्लोबल एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है। नंबर 2,
शॉर्ट टर्म में आपको डेफिनेटली काउंसलिंग पे स्टे लगाना चाहिए, एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में इस देश के जो युवा हैं उनका ट्रस्ट जीतने के लिए मुझे लगता है बीजेपी के पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आईआईटी से पढ़ा हूं, मेरे बैच के 70% लोग आज विदेश में बसे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं को ट्रस्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा लॉस कंट्री के लिए भी है। महेश्वरी जी, आपका सर फाइनल कमेंट। बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि ये एग्जाम तो कैंसिल करके दोबारा एग्जाम कराना चाहिए। और जो एनटीए ने अपनी साख ही को दी, क्योंकि ग्रेस मार्क्स बोर्ड में होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं होते हैं। मतलब शर्मा जी जो बोल रहे हैं, ग्रेस मार्क्स बोर्ड में होते हैं, जहां 30 नंबर आके 33 नंबर करने होते हैं जिस बच्चे के, उसको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। और ग्रेस मार्क क्यों दिए, वो मंशा पे ही खोट दिखाता है कि कोई गड़बड़ थी वहां पर। तो वो बिल्कुल एनटीए को पूरा रिव्यू करके। अरे एक मिनट रुकिए ना प्रोफेसर साहब, एक लाइन बताइए ना 10 सेकंड में, ये ग्रेस मार्क दिए क्यों जाते हैं? देखिए, जिसको हम मॉडरेशन कहते हैं या ग्रेस है, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू दिया जाता है। नहीं, क्यों? लेकिन क्यों दिया जाता है? गया है एनटीए के एग्जाम में। अरे नहीं दादा, मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, प्रोसेस नहीं पूछ रहा हूं मैं, हम बता रहे हैं दिया क्यों जाता है? क्योंकि 10 सेकंड आपने दिया था। देखिए, जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एग्जाम कराते हैं और फिजिक्स में एवरेज आता है 85 और केमिस्ट्री में आता है 65, तो हम दोनों के क्वेश्चन पेपर को देख के, एवरेज नेशनल मार्क को देख के एक्सपर्ट को बैठाते हैं कि क्या केमिस्ट्री के बच्चों को 5 नंबर 7 नंबर एक्स्ट्रा दे दें, ताकि लगे कि हाँ, दोनों जो केमिस्ट्री केवल पढ़ा वो घाटे में तो नहीं रह गया। ये प्रोसेस है। लेकिन एनटीए में वो ये नहीं तो सर हुआ। जुडिशियस प्रोसेस हो गया है ये, कि ये क्या तरीका है? नहीं हुआ है। एनटीए में टाइम लॉस के कारण नहीं, हाँ, नहीं, इसीलिए एक मिनट, टाइम लॉस किस बात के लिए, किस बात का टाइम लॉस? टाइम लॉस क्या? able to speak on that. ये अगर टाइम लॉस का है तो मुझे लगता है कि बहुत ही इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन इसको रन कर रही है। नहीं नीरज जी, हमको लगता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना वर्डिक्ट दे दिया है, तो लेट अस नॉट डिस्कस दैट इशू, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सर प्रोफेसर साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले या उनकी मंशा पे कोई क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, उसका तो मैं हमेशा सम्मान करूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके की इसमें जुडिशियस चीज़ें हैं कि टाइम लॉस हो रहा है इसलिए ग्रेस मार्क मिल जाए, तो फिर प्रोसेस पे क्वेश्चन उठता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसी सिस्टम है जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं और आपने जिस संस्था को बनाया वही उस लेवल पे नहीं जा रही। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार को बहुत गंभीरता सोचिए। सुजाता जी, प्रॉमिस का रिव्यू होना चाहिए। प्रॉमिस आपसे था 10 सेकंड सिर्फ, मुझे ब्रेक लेना है। 10 सेकंड। ग्रेस मार्क्स जो है वो अलग अलग कारणों से दिए गए हैं, ये हैरानी की बात है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें दो ऑप्शन हो सकते थे सही, इस वजह से भी ग्रेस मार्क्स दिए गए ना। तो आपका कोई मानक नहीं है ग्रेस मार्क्स देने का कि एग्जाम लेट हो गया उसके जी। सुजाता जी, मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, समय एकदम समाप्त हो गया है। बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग चर्चा थी, बहुत हार्ड हिटिंग पूछा। कोई किसी को पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समझने के लिए कि ये इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया है और इसका सोल्यूशन क्या होता है। लेकिन मैं अंत में सिर्फ एडिटोरियली ये कह सकता हूँ कि किसी भी परीक्षा के प्रति उसका विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर उस पर ही क्वेश्चन मार्क हो गया तो फिर उस परीक्षा के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।